दोस्तों जब काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं तो इनसाइड जो कैंडल होती है उसको अवॉइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे कि ये एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। जब ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, इसका जब लो ब्रेक हुआ, यहाँ से प्राइस रीटेस्ट होकर जब डाउन गया हुआ है, तो कितना बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो जब आप अगर इनसाइड कैंडल के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपका एसएल भी छोटा रहेगा, ये आपका एसएल रहेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट आप ले सकते हो। एसएल में आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो कैंडल का लो है जहाँ पे क्लोज हुई है उसका आप एसएल रख सकते हो, और एसएल को ट्रेल करके आप बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ना ये जो इनसाइड कैंडल होती है उसके ऊपर। तो आपको चार्ट में किस तरीके से दिखाई देगी जो इनसाइड कैंडल, वो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से आपको चार्ट में इनसाइड कैंडल दिखाई देगी। ये जो फर्स्ट कैंडल जो होती है ये हमारी क्या मदर कैंडल होती है, और जो सेकंड कैंडल होती है इससे क्या बोलते हैं हम इनसाइड कैंडल। तो चार्ट में आपको इस तरीके से दिखाई दे सकती है कैंडल, इस तरीके से, है ना। तो ये सेकंड कैंडल हमारी क्या होगी, इनसाइड कैंडल मानी जाएगी, और फर्स्ट कैंडल जो होगी मदर कैंडल होगी। तो जो इनसाइड बार पैटर्न होता है और मदर बेबी पैटर्न होती है, और ये इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ये तीनों एक ही होता है, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड बार, इनसाइड कैंडल, राइट। तो इसे हम चार्ट में हम कैसे देखते हैं और किस इसको देखकर कैसे हम ट्रेड लेते हैं, राइट। तो वो इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये होता क्या है ना, बेसिकली काफी लोग इसको देखते तो हैं, काफी वीडियो भी आप देखते होंगे कि इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कैसे करना, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें इस कैंडल पे ट्रेड कैसे लेनी होती है। सबसे पहले ये होता है कि जैसे मान लो कभी साइडवेज मूवमेंट होता है मार्केट के अंदर, तो वहां पे आपको अवॉइड करना है। आपको अवॉइड कहाँ कहाँ पे करना है, जैसे मान लो कि अगर मार्केट यहाँ से 9:15 से ओपन होता है, ठीक है। तो जब 9:15 से ओपन होता है, जैसे सपोज मान लो निफ्टी अगर 300 से 400 पॉइंट का अगर मूवमेंट दे देती है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको निफ्टी का बता रहा हूँ, 300 से 400 पॉइंट का अगर इंडेक्स मूवमेंट दे देता है, तो वहां पे आपको क्या है कि अपसाइड के लिए प्लान नहीं करना है, अगर आपको इनसाइड बार बनता है तो, ठीक है। और जो साइडवेज मूवमेंट होता है, एक साइडवेज मूवमेंट एक ऐसा होता है जहां पे अगर आपको इनसाइड कैंडल दिखती है तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको ये है ना कब काम करेगी, ये आपको रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे, मतलब क्या होता है कि आप सही लोकेशन पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो वहां पे छोटे एसएल के साथ आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं कि भाई आपने ये एसएल रख लिया, आप इसको ट्रेल कर रहे हो, तो आप यहाँ तक आप टारगेट को अचीव कर सकते हो, है ना। तो इनसाइड बार को अपन कैसे यूज करते हैं वो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपको कभी कभी कंफ्यूज होता है ना, काफी लोग क्यों न्यू होते हैं तो कैंडल की पहचान नहीं कर पाते, तो मैं इसको है ना इंडिकेटर लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इंडिकेटर पे जाओगे तो आप यहाँ पे इनसाइड टाइप करोगे, यहाँ पे इनसाइड टाइप करने के बाद इनसाइड बार पे आप जैसे आओगे ना, तो वहाँ पे आपको ये इंडिकेटर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेरिश बता रहा है इनसाइड बार, राइट, और यहाँ पे ये बुलिश बता रहा है, ठीक है। तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि बुलिश और बेरिश वाला कौन सा, ठीक है। तो हमें जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे टॉप पे हमें क्या देखना है कि शॉर्ट की प्लानिंग करनी है, अगर सपोर्ट पे अगर इनसाइड बार बन रहा है तो हमें लॉन्ग की प्लानिंग करनी है। आप यहाँ देखिए, एक टॉप है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर मैं मार्क करूंगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये जो कैंडल बनी हुई है ये इनसाइड बार बना हुआ है, ठीक है। ये एक बड़ी कैंडल है, ये मदर कैंडल है, उसके अंदर ये कैंडल बनी हुई है, तो ये क्या है, इनसाइड बार है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या अपन को ट्रेड कैसे करनी है, इसमें आप ये देखो, जैसे ये रेड कलर की कैंडल है, तो इसने क्लोजिंग कहाँ दी, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब प्राइस इसके नीचे जाता है, फिर अगेन ये सपोर्ट उसका एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ये क्लोजिंग जहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, उस पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, तो वहाँ पे उसको टेस्ट करके वो डाउन आता है ना, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैं शॉर्ट की ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से जैसे आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ली है, तो जो इनसाइड कैंडल है ना इसका ये इतना, आप है ना 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो, 1:2 या 1:4 का रेशो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या ट्रेड लेनी होती है। और अगर साइडवेज मूवमेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि एक साइडवेज मूवमेंट है ना, तो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है, इनसाइड बार दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। तो आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको है ना मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है। जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप आते हो ना, तो पहले तो आप है ना क्या, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या है, नॉइस कम होती है, तो आपको एक्चुअल में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना वो आपको दिख जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क कर लेना है। जैसे आपने
आप यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल पे, तो आपको रेक्टेंगल पे आप ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। अगेन मैंने कहाँ पे एक यहाँ पे मार्क मार्क किया होगा, ठीक है। और मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ये वर्क करती है नहीं करती है, क्योंकि सबसे बड़े जो पॉइंट कैप्चर होते हैं ना वो इनसाइड बार पे ही ट्रेड जब कोई करता है ना, जैसे कोई भी जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो वो है ना छोटा एसएल लेके बड़ा टारगेट वो अचीव करते हैं, क्योंकि जब आपको एसएल पता होगा ना तो टारगेट के लिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे ये सब मैंने मार्क कर लिया, उसको 5 मिनट में टाइम शिफ्ट करिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक इनसाइड जब हम ट्रेड लेंगे तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, टॉप का और बॉटम का। आप यहाँ पे देखिए टॉप पे क्या हुआ, एक ये वाली इनसाइड बार बनी हुई, ये मदर कैंडल हो गई, ये इनसाइड कैंडल हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट गया, ये मतलब ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। तो ये मतलब इक्वल कैंडल बनी हुई है, ठीक है। जब इक्वल कैंडल बनती होती है वहां पे क्या होता है, कुछ एक्टिविटी होती है प्रोफेशनल द्वारा, तो मार्केट का डायरेक्शन वहां पे क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है तो ठीक है, तो आप है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्या करोगे, इसको जो क्लोज हुई है ना कैंडल यहाँ पे, मतलब जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी ना, उसका क्या करोगे, क्लोजिंग मार्क कर लोगे। अब जैसे ये क्लोजिंग मैंने मार्क किया हुआ है तो इसके नीचे मैं बेरिश हूँ, उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है रीटेस्ट करके तो मैं बुलिश हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, ठीक है। तो अब मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा डाउन आया, डाउन होने के बाद अपसाइड गया, फिर रीटेस्ट होने के बाद डाउन साइड आया, ठीक है। तो ऐसा कैसा जो ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर, तो कभी भी हम जब एंट्री लेते हैं ना तो रीटेस्ट पे ही हमें एंट्री लेनी होती है। सिर्फ हम जो कैंडल है इनसाइड कैंडल, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, तो इनसाइड कैंडल को देख के डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं करनी होती। काफी लोग क्या करते हैं, इनसाइड कैंडल बनी तो डायरेक्टली वो बाय सेल कर लेते हैं, वैसा आपको डायरेक्टली बाय सेल नहीं करना है, थोड़ा आपको वेट करना है, फिर आगे आपको सिचुएशन देखनी, क्योंकि क्या होता है ना उसमें बायर्स और सेलर्स जो इनसाइड कैंडल बनती है ना, तो उसमें बायर्स और जो सेलर्स होने होते हैं ना वो दोनों डिसीजन लेते हैं कि अगला मूवमेंट क्या आएगा। जब अगला मूवमेंट आता है ना तब वो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। तो क्योंकि जो बिगनर होता है ना वो क्या करता है कि जैसे इनसाइड कैंडल बनी तुरंत वो क्या करता है, बाय करता है, तो फिर क्या लिक्विडिटी ग्रैप में वो फंस जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो मदर कैंडल और इनसाइड कैंडल बनने के बाद आपको क्या है, अगर ग्रीन बना है तो उसका ये क्लोजिंग आपको मार्क करना है, राइट। और अगर रेड बना है तो उसका क्लोजिंग मार्क करना है ना। जैसे मान लो अगर ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और एक जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, तो आपको इसका क्या है कि जैसे क्लोजिंग मार्क करना है, क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट जाता है रीटेस्ट होकर ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम आपको देखना है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके नीचे अगर जा रहा है मार्केट रीटेस्ट होके नीचे आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इनसाइड कैंडल का हम यूज करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है आपको ऑलरेडी बताता है, जैसे सिग्नल देता है कि ये जो बनी हुई है इसके पिछली जो कैंडल है वो मदर कैंडल है और ये जो बनी हुई है वो इनसाइड कैंडल है। तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर आप बिगनर हो तो कि आपको कौन सी कैंडल जो बन रही है वो मदर कैंडल है, कौन सी कैंडल बन रही है वो इनसाइड कैंडल है, राइट। तो इस तरीके से आप है ना काम कर सकते हैं, और इसको क्या आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आप काम मतलब तो काम का प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आप इसको यूज करें। अदरवाइज क्या है कि आप डायरेक्टली इसको देखकर आप ट्रेड ना करें। इनसाइड कैंडल में क्या होता है ना, उसके इनसाइड कैंडल के देखने के बाद आपको आपका प्राइस एक्शन देखना होता है कि यहाँ से मतलब रीटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रांग है या नहीं है, ये सब चीजें क्या है देखनी पड़ती है। तो जो कैंडल होती है इनसाइड कैंडल, इससे क्या बड़े मूवमेंट्स अचीव मतलब बड़े मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ना कि अगर मैं स्केल करूँ यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट आया हुआ है यहाँ पर, मतलब 95 पॉइंट्स का मूवमेंट है। अगर आप एस एल 10 से 15 पॉइंट का भी एस एल रखते हैं तो मतलब 1:8 या 1:5 का आप रेशो इजीली आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब क्या होता है ना, जब हम ट्रेड करते हैं ना तो हमको क्या है, स्टॉप लॉस अगर पता रहेगा ना, तो ये जैसे ये जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इस कैंडल का मैंने क्लोज का क्या कर दिया, एस एल रख दिया यहाँ पर, है ना। तो मुझे पता है कि ये मेरा एस एल है, यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। इसके ऊपर आप है ना एस एल को ट्रेल करो, जितना आप एस एल को ट्रेल करोगे ना उतना आपका बड़ा प्रॉफिट बनेगा। जैसे 1:4 1:5 ये रेशो आप फॉलो जिस दिन आपने कर लिया उस दिन आपकी ट्रेड क्या है कि काफी अच्छा है, आपका जो मंथ एंड है वो काफी अच्छा जाएगा, है ना। तो 1:2 1:3 का रेशो आप फॉलो कर सकते हैं,
है ना। तो क्या है, एक एसएल जब पता चल जाता है ना कि भैया मेरा एसएल ये है, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब मैं इस ट्रेड में क्या है लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ, है ना। तो एसएल क्या है कि इसमें जो कैंडल है ना, जो इनसाइड बार है ना, उसमें एसएल छोटा आता है। मैं एसएल आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे ये जो इनसाइड बार है, इसमें आप देखोगे, अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन बना के दिखाता हूँ आपको, ये शॉर्ट की पोजीशन बनाई, और ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का मैं यहाँ से, जैसे ये क्लोज हुई है, इसका मैं हाई का रख दूं एसएल, इसका हाई का एसएल रख दिए, तो आप यहाँ देखो, ये इंडेक्स के चार्ट में 8 पॉइंट का एसएल आ रहा, मतलब प्रीमियम के चार्ट में आप जाओगे 4 से 5 पॉइंट का आपका एसएल आएगा। राइट, तो आपको है ना सही लोकेशन में आपको ये कैंडल देखनी है। आपको या तो टॉप पे मिलनी चाहिए, या तो आपको बॉटम पे मिलनी चाहिए। अगर आप साइडवेज में देख रहे हो तो ये काम नहीं करेगा, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, या तो आप टॉप पे देखो या तो आप बॉटम पे देखो, क्योंकि क्या है ना, आपका सबसे जो बड़े टारगेट हम कहाँ पे पकड़ सकते हैं कि आपने यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो ये बॉटम तक, राइट, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो ये टॉप तक, है ना। अगर बीच में हम रहेंगे तो प्रीमियम डिके होगा, और क्या होगा, जो आपका टाइम का लॉस होता है, जो थीटा डिके होता है ना, आप ऑप्शंस बाइंग में अगर काम करते हैं तो उसमें क्या टाइम का लॉस होता है, तो आपका प्रीमियम काफी ज्यादा डिके होगा। राइट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।